हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर पटना। तो आज हम लोग जो है हिस्ट्री का लेवल 2 आप टॉपिक देख रहे होंगे। इस टॉपिक पे हमने पहले भी 25 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया और आज जो है इसी टॉपिक का लेवल 2 है और उसमें 25 क्वेश्चंस हैं। और आप देखना कि वो अगर लेवल आप बना पा रहे हैं तब समझ में आएगा कि हाँ आपका टॉपिक पूरी तरह से कवर हुआ। तो ठीक है, तैयार हो जाइए। ठीक है, तैयार हो जाइए क्योंकि इस बार नौकरी लेना ही लेना है। क्या करना है, उसके बाद कोई और ऑप्शन ही नहीं है। यानी कि अगर कोई और ऑप्शन होता तब बस ये मान के चलना है कि इसके बाद कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं है और इस बार हमें सरकारी नौकरी लेना है। और ध्यान में रखना है, अभी बिहार सरकार के द्वारा बहुत सारे दरोगा की वैकेंसी आने वाली है, आ भी चुकी है। ठीक है, बिहार पुलिस की वैकेंसी बहुत ज्यादा आने वाली है। और ध्यान में रखना है बीपीएससी का एग्जाम भी आपका कब होने वाला है, सितंबर में। और ये सारे एग्जाम्स के लिए या फिर कि बिहार के ही नहीं पूरे भारत का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, अगर आप यहां से सिलेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन अगर आप कर लेते हैं तो फिर सोचिए इसके बाद जीवन में कहीं भी क्वेश्चंस का हल नहीं करना है और बस कहां जाना है, एग्जामिनेशन हॉल में। कैसे, कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है, क्योंकि हम पहले ही बताए थे ये एक प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर की तरफ से प्रचंड आरंभ है और इसे हम जो है फतेह करके ही रुकेंगे। चलिए तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना है हिस्ट्री है ये। ठीक है, टॉपिक वाइज है प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता से। लेवल 1 हम पहले ही करवा चुके हैं। आज इसी टॉपिक का लेवल 2 है। क्या है, लेवल 2 है। 0 से जो है आपका हीरो लेवल का इसमें क्वेश्चंस होगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, अगर आप इसको कर लेते हैं तो फिर क्या ही बात है। क्या है, ध्यान में रखना है। अब आगे देखिए, तो आप देख रहे हैं ये दोनों आपके सिंधु घाटी सभ्यता से अब देखो पहला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है और इस क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को, ध्यान में रखना बाबू, मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। यानी कि पूछा जा रहा है ताम्रपाषाण काल यानी कि नवपाषाण काल का जो अंतिम फेज होता है उसी में तांबे की खोज की जाती है और उस टाइम पीरियड को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। और उसी काल में महाराष्ट्र के लोग, कहाँ के, महाराष्ट्र के लोग, क्योंकि आपको पता है कि क्या पता है, मांदा से लेके दाइमाबाद तक, मांदा से लेके दाइमाबाद तक सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसार भी रहा है। ठीक है, तो ध्यान में रखें मृतक के घर फर्श के नीचे किस ओर से दफनाते थे। तो ध्यान में रखना उत्तर से दक्षिण की ओर। कौन से, उत्तर से दक्षिण की ओर। और आज भी हमारे समाज में, आज भी हमारे समाज में जब किसी की मृत्यु होती है तो हम लोग जो दफन करते हैं, दफन यानी कि जलाते जो है, ध्यान में रखना है, जो जलाते हैं हिंदू धर्म में जो है जलाने का जो काम किया जाता है वो किस मुंह से, ध्यान में रखना है, उत्तर से दक्षिण मुंह, उत्तर से दक्षिण मुंह करके। और ठीक है, और ध्यान में रखना है, और ऐसे अगर क्वेश्चंस आए इस टाइप के साइट्स कहाँ कहाँ मिले हैं तो इमाम गांव, दाइमाबाद, ध्यान में रखना है कहाँ कहाँ मिला है, ध्यान में रखना है इमाम गांव, ध्यान में रखना है इमाम गांव। दूसरा ध्यान में रखना दाइमाबाद, कहाँ लिखना है, दाइमाबाद, दाइमाबाद। ये सारे जगह पे जो है इन मतलब ऐसा साक्ष्य मिला है कि मुर्दन को जो है क्या चीज, उत्तर से दक्षिण रूप में दफन करते थे। एक नाम और ध्यान में रखना, आप क्या ध्यान में रखना है, यहीं से हम पहले करवाए हैं, एक नाम ध्यान में रखना है बुर्ज होम। क्या ध्यान में रखना है, बुर्ज होम। बाबू ये पाया कहां पे जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में। कहां पे, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। कहां पे ये जगह है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और बुर्ज होम में क्या प्रथम बार गणतावास का प्रमाण मिला है। क्या चीज, गणतावास का प्रमाण, गणतावास का प्रमाण। अगर क्वेश्चन आ जाए गणतावास का प्रमाण कहां मिला है तो बुर्ज होम से। और यहीं पे पहली बार, प्रथम बार, ध्यान में रखना क्या चीज, प्रथम बार जो ध्यान में रखना है, प्रथम बार मालिक
मालिक को कुत्ता के साथ, मालिक को कुत्ता के साथ दफन करने का प्रमाण मिला है, के साथ दफन करने का साक्ष्य मिला है। यह भी ध्यान में रखना है, करने का क्या मिला है बाबू, तो साक्ष्य मिला है। क्या मिला है, साक्ष्य मिला है। यह भी ध्यान में रखना, कहां से, बुर्जहोम से। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आएगा, अच्छा ये बताइए, आज जो हम लोगों के यहाँ जब किन्हीं की डेथ होती है तो उनके श्राद्ध में हम लोग क्या देते हैं, बहुत सारे चीजों का दान करते हैं, ताकि अभी उनको जब ऊपर वो चले जाए तो उनको मिले। ठीक है, बोला जाता है, तो ध्यान में रखना इस हिसाब। तो इसीलिए उस टाइम भी लोग मुर्दा के साथ, ध्यान में रखना है, मुर्दा को जब दफन करते थे तो मुर्दा के साथ तांबा का बर्तन, ध्यान में रखना है, तांबा का बर्तन, मिट्टी का बर्तन, क्या चीज, मिट्टी का बर्तन, बहुत सारे औजार लोग क्या करते थे, दफनाते थे। तो इसका भी साक्ष्य जो है हमें इमामगांव, दायमाबाद, यहां सबसे मिला हुआ है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब जो है ये जो लेवल है आपका, ये आपका बाबू दरोगा मेंस और बीपीएससी पीटी के लिए एकदम रामबाण होगा। अगर आप इस टाइप्स के क्वेश्चंस बना लेते हैं तो ये समझिए कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपका कॉन्सेप्ट बेसिस पे है। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पे गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या करना है बाबू, विचार करना है। ठीक है, विचार करना है, कैसे, टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करके तभी विचार कर पाइएगा, समझ में आए। देखो एक कहता है, मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई। ध्यान में रखना है। अब देखिए, आपका जो एक क्षेत्र होता है मेहरगढ़, कहां पे पड़ता है, मेहरगढ़ आपका कहां पे पड़ता है, मेहरगढ़ कहां पड़ता है, पाकिस्तान में। कहां पे पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है, पहला। दूसरा एक क्षेत्र आता है जिसका नाम है कोल्डिहवा, क्या नाम है, कोल्डिहवा। ये कहां पड़ता है, यूपी के इलाहाबाद में। तीसरा एक और अभी नाम सुने होंगे जिसका नाम है लहुड़ा देव, जिसका नाम क्या है, लहुड़ा देव। ये कहां पड़ता है, ये भी आपका यूपी में ही पड़ता है। ये यूपी के इलाहाबाद में पड़ता है, ये यूपी के कहां पड़ता है, इलाहाबाद में पड़ता है। और ये कहां पड़ता है, संत कबीर नगर में, यूपी के संत कबीर नगर में पड़ता है, संत कबीर नगर में पड़ता है। ठीक है, तो ये भी चीजें आपको क्या करना है, संत कबीर नगर में पड़ता है ये सारी जगह। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहां से है कि मेहरगढ़, कोल्डिहवा और लहुड़ा देव। यहां से बाबू ध्यान में रखना है, मेहरगढ़ से जो है आपके क्या चीज का प्रमाण मिला है, गेहूं का प्रमाण मिला है। क्या चीज का, यहां से गेहूं का प्रमाण सबसे पहले मिला है, गेहूं का प्रमाण मिला है। क्या मिला है, गेहूं का प्रमाण। और इसीलिए मेहरगढ़ को बलूचिस्तान का, ध्यान में रखना है, मेहरगढ़ को बलूचिस्तान का रोटी भी कहा जाता है, बलूचिस्तान का रोटी भी कहा जाता है। किसको, मेहरगढ़ को। मेहरगढ़ आपका पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले इलाके में पड़ता है और यहीं पे सबसे पहले गेहूं का साक्ष्य मिला है। अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता या फिर आप प्रागैतिहासिक काल पढ़े होंगे तो ठीक है। ये और अगर आप कोल्डिहवा और लहुड़ा देव को पढ़े होंगे तो यहां से आपका क्या चीज मिलता है, चावल का साक्ष्य मिलता है, चावल का और धान का। ध्यान में रखना है, धान का ध्यान में रखना है। लहुड़ा देव से धान का साक्ष्य मिलता है, जो कि अभी नवीनतम खोज के अनुसार पाया गया है। और अगर वही कोल्डिहवा की बात करें तो कोल्डिहवा में जो है आपका 7000 ईसा पूर्व में जो है विश्व में प्रथम चावल का प्रमाण मिला है। ध्यान में रखना है, इसको ऐसा माना जाता है विश्व में प्रथम ये साइट है, विश्व में प्रथम साइट है। ध्यान में रखना बाबू, प्रथम स्थल
है जहां पे चावल का प्रमाण मिला है, जहां पे किसका प्रमाण मिला है, चावल का प्रमाण मिला है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब देखिए ये सारे को आप क्या करना, मैप लगाना, मैप को सामने रखना है, और मैप मेहरगढ़ कहां पड़ता है, कोल्डिहवा कहां पड़ता है, लहुड़ा देव कहां पड़ता है, उसको डिनोट करते जाना है। ठीक है, ध्यान, ये काम आपका है। ठीक है, और आप जो है प्लीज जो आपका YouTube के जो चैनल है उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा जो है प्रेरणादायक होता है, और ऐसा लगता है कि हाँ मेरी जरूरत आपको है और हम पर डे आपके लिए एक क्लास लेके आए। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पे ये तो सही है, इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियां, बिल्कुल गलत है। ये क्या है बाबू, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ध्यान में रखना ये दोनों पहाड़ियों के मध्य में नहीं पाया जाता है। सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां, ध्यान में रखना है, क्या लिखना है, सुलेमान, ध्यान में रखना बाबू, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां, क्या चीज, किरथर, किरथर की पहाड़ियों के बीच, किरथर की पहाड़ियों के बीच जो है ये पाया जाता है, पहाड़ियों के बीच इसका चीज मिलता है, किसका, ध्यान में रखना है, गेहूं और जौ का। ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन कितना आपका सॉल्व हो रहा है, आप डेली बोलते हैं 50 क्वेश्चंस, 50 नहीं, यहां से हम 100 क्वेश्चंस आपका जो है सॉल्व करवाते हैं। ध्यान में रखना बाबू, एक बात ध्यान में रखना है, क्वेश्चंस के नंबर पे मत जाइए, क्वेश्चंस में कितना कंटेंट आपको मिल रहा है, क्वेश्चंस को किस हिसाब से सेट किया गया है, एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चंस बनाने की आपको हम क्षमता तैयार करवाते हैं, इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, नंबर आप क्वेश्चंस पे नहीं ध्यान बनिए, ध्यान रखना, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, भीड़ का वजह बनना है। ठीक है, कहीं भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनिए, भीड़ का वजह बनिए, अपने आप को थोड़ा सा क्या करना, ट्रिकी बनाइए, डेवलप कीजिए। ठीक है, तो ध्यान में रखना, नए पैटर्न पे काम कीजिए, पुराने ढर्रे से नहीं। हम जो है 50 क्वेश्चन ABCD करवा रहे हैं तो उससे नहीं, एक क्वेश्चंस में हम आपको कितना क्वेश्चंस का डील करवाने के लिए आपको हम तैयार कर रहे हैं, इसको समझिए। ठीक है, तो ध्यान में रखना, देखिए यहाँ पे मेहरगढ़ में सबसे पहले ध्यान में रखना गेहूं का प्रमाण मिला है। मेहरगढ़ आपका पाकिस्तान में पड़ता है, मेहरगढ़ को बलूचिस्तान की रोटी बोला जाता है। बताओ यहां से कितना क्वेश्चंस बना, 3 क्वेश्चंस बना। कोल्डिहवा में जो है चावल का प्रमाण मिला है, ये आपका इलाहाबाद में पड़ता है, विश्व में सबसे पहले चावल का प्रमाण यहीं से मिला है। नवीनतम साक्ष्य के अनुसार लहुड़ा देव में धान का प्रमाण साक्ष्य मिला है, क्या चीज, धान का साक्ष्य मिला है, और ये आपका यूपी के संत कबीर नगर में मिलता है। बताइए कितना क्वेश्चंस आपका बन रहा है, तो ध्यान में रखना। उसके बाद दूसरा जो है कि ये सारे क्या चीज, गेहूं और चावल, गेहूं और चावल, गेहूं और जौ, ध्यान में रखना, गेहूं और जौ के संदर्भ में इसका प्रमाण सबसे पहले सुलेमान और किरथर नामक पहाड़ियों के बीच मिला है। ध्यान में रखना है, सुलेमान और किरथर जो 2 पहाड़ियों के बीच में सबसे पहले इसका प्रमाण मिला है, तो हिमालय और विंध्य नहीं होगा बाबू, सुलेमान और किरथर पहाड़ियां होगा। चलिए, आई थिंक आप समझ पा रहे हैं, तो सिर्फ इसका सही पूछ रहा है, तो केवल 1 नंबर इसका कथन सही है, बाकी गलत है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। ध्यान में रखना, पहले ध्यान में रखना है, आपको बताए थे सिंधु घाटी सभ्यता और आपका वैदिक सभ्यता, ध्यान में रखना है, और आपका क्या था, वैदिक सभ्यता। ये जो दोनों सभ्यता थी बाबू, ये दोनों आपके आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित थे। किससे संबंधित थे, आदि ऐतिहासिक काल, क्या चीज, आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित थे, आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। पहला तो ये समझना, क्यों संबंधित है, क्योंकि आदि ऐतिहासिक काल में स्क्रिप्ट तो है बट अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया, अभी तक हम लोगों ने उसको पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, क्योंकि भावनात्मक स्क्रिप्ट थी उनकी, ठीक है, नहीं पढ़ पाए हैं, ध्यान में रखना ये चीजें। अब यहां से इसी के बारे में बोल रहा है, देखो सिंधु घाटी सभ्यता जो मेरे दोस्त थी ना, सिंधु घाटी सभ्यता प्रथम नगरीकृत सभ्यता थी। ध्यान में रखना है इसके बारे में, प्रथम नगरीकृत सभ्यता थी। प्रथम नगरीकृत
सभ्यता इसको बोला जाता है, प्रथम नगरीकृत सभ्यता। वहीं पे अगर वैदिक सभ्यता की बात करें ना दोस्त, वैदिक सभ्यता अगर इसकी बात करें हम, तो वैदिक सभ्यता प्रथम ग्रामीण सभ्यता थी। क्या थी? प्रथम ग्रामीण सभ्यता थी, प्रथम ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम ग्रामीण सभ्यता कौन थी, तो वैदिक सभ्यता। प्रथम नगरीकृत सभ्यता कौन सी थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता। ध्यान में रखना है। तो इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। जी बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता में जो है विकसित शहर था, इसीलिए तो इसको नगरीकृत व्यवस्था बोला गया है। उस टाइम पे, आज से समझ रहे हैं कितना 1000 साल पहले, ध्यान में रखना, सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जो कि अगर कंपेयर किया जाए तो उस हिसाब से आज जो है हमारा ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। आज हमारे पास उस टाइम जो सिक्योरिटी ये लोग करते थे, उस टाइम से सिक्योर हम लोग, सिक्योरिटी नहीं है हमारे घर की। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। जी बिल्कुल सही है। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। ध्यान में रखना मेरे दोस्त, ध्यान में रखना। प्रथम नगरीकृत सभ्यता, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, अभी हम जस्ट बताएं और आपको हम जस्ट बताएं क्या, भावनात्मक लिपि थी इनकी, भावनात्मक लिपि। ध्यान में रखना, जो चित्रात्मक भी बोले हैं, भावनात्मक स्क्रिप्ट थी। ध्यान में रखना है, लिपि जिसको चित्रात्मक भी कह सकते हैं। ध्यान में रखना है, चित्रात्मक लिपि थी, चित्रात्मक लिपि। ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। ध्यान में रखना मेरे दोस्त, ध्यान में रखना इसके पास, क्योंकि आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता, ध्यान रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का खोज नहीं हुआ था। ध्यान में रखना यहाँ पे कि अगर क्वेश्चंस आ जाए कि लोहे की खोज कब हुई थी, तो ध्यान में रखना ये आपका उत्तर वैदिक काल में हुआ है। कब हुआ है? ये आपका उत्तर वैदिक काल में हुआ है। क्या चीज में? ये आपका उत्तर वैदिक काल में हुआ है। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, सिंधु घाटी के जो सभ्यता के लोग थे, वो लोहा से, क्या चीज, लोहा से परिचित नहीं थे। लोहा से क्या चीज थे? लोहा से परिचित नहीं थे, लोहा से परिचित आपके नहीं थे। तो ये बिल्कुल आपका सही है, किसके पास लोहे रक्षा शस्त्र। अरे जब लोहा के बारे में जब आपको पता ही नहीं है तो लोहा से संबंधित आप शस्त्र कैसे बनाइएगा, लोहा से संबंधित आप शस्त्र कैसे बनाइएगा। तो बिल्कुल ये भी सही है। तो इसका मतलब, इसका आंसर उपयुक्त में से सभी, बाकी सारी चीजें सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए क्या है, भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। देखिए भारत देश के बारे में बोला जा रहा है, इससे संबंधित कौन सा कथन करेक्ट है, कौन सा कथन करेक्ट है। ठीक है, ठीक है, अब आगे देखो, यहां पे देखो, लगभग 25, मजा आ रहा है ना, पूरे कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चंस है। ये आपका लेवल 2 है। जब लेवल 3 बनाएंगे ना, मजा आ जाएगा। ठीक है, लेवल 3 जब बनाएंगे ना, तब आपको लगेगा अच्छा ऐसे करके कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है। अरे यार, अभी तो हमने बहुत कुछ पढ़ना छोड़ दिया, अभी तो हमने बस क्या समझे, अभी तो ये शुरुआत है भाई, अभी देखिए क्या क्या होता है। नहीं बोलता है, अभी तो पूरा, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का तो ये ट्रेलर है, पिक्चर तो लेवल 3 में आएगा, देखना कैसे क्या होता है। फिर आगे देखो, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कह के पुकारा है। क्या कह के पुकारा? इंडिया कह के पुकारा है। तो आपको पता है कि सिंधु घाटी, देखो सबसे पहले देखो 2500 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पहले ईसा पूर्व, ध्यान में रखना, यानी कि अगर अभी की बात करें तो 2300, यानी कि 2023 और 2500 जोड़ दीजिए। एक मिनट धीरज जी, पानी दे दीजिए। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले, कहां से आए थे? उत्तर पश्चिम से। कौन आया था? ईरानी आया था। कौन आया था बाबू? ईरानियों और यूनानियों के द्वारा, ईरानियों और यूनानियों के द्वारा, ईरानियों ने क्या है, ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ध्यान में रखना। तो अगर क्वेश्चन आ जाए हिंदोस, इंदोस, इंडिया,
किसके द्वारा बोला गया वर्ड है भाई? तो ध्यान में रखना, यूरानियों और यूनानियों के द्वारा, ईरानियों और यूनानियों के द्वारा, जो कि बिल्कुल सही है। भरत, भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था और इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलती है। यह भी सही है और इसका आंसर 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चंस बनाइए। क्वेश्चंस जो है इसी क्वेश्चन से आपका क्वेश्चंस कितना बनेगा, क्वेश्चंस आपका बनेगा और क्या बनेगा, तो सबसे पहले ध्यान में रखना, ध्यान में रखना अगर वो क्वेश्चंस आ जाए भारत के लिए हिंदोस, इंडोस और इंडिया और क्या, इंडिया शब्द का यूज किसके द्वारा किया गया? शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? अगर ये क्वेश्चन आ जाए किसके द्वारा किया गया, ये क्वेश्चन आ जाए, तब क्या देना है? ईरानियों, ध्यान में रखना है, ईरानियों तथा किसके द्वारा? यूनानियों के द्वारा, यूनानियों के द्वारा। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये बना आपसे, कितना साल पहले की बात है, कितना साल ईसा पूर्व में ये कहा गया, वर्ष पूर्व? तो ध्यान में रखना है 2500 ईसा पूर्व, 2500 बीसी पहले। ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अच्छा ये बताइए कि भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए एक समूह को कहा जाता है। ध्यान में रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए भरत नाम का यूज किस जगह के रहने वाले लोगों के लिए, तो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह को, क्योंकि आपको पता है आर्य लोग जब आए थे तो एक समूह में आए थे। क्या आए थे? समूह में आए। तो कहां से आए थे? उत्तर पश्चिम से आए थे। तो ध्यान में रखना है उत्तर पश्चिम में रहने वाले, ध्यान में रखना है, रहने वाले लोगों का एक समूह है। क्या चीज? लोगों का एक समूह के लिए यूज किया गया है। पहला बात ये। अब फिर क्वेश्चन आएगा, अच्छा ये बताइए इसका यूज पहली बार कहां किया गया, इसका समूह का उल्लेख किस भाषा में, इस समूह का उल्लेख कहां किया गया? अगर ये क्वेश्चन आ जाए कहां किया गया, तो ऋग्वेद में। कहां किया गया? ऋग्वेद में किया गया। किस भाषा में किया गया? तो ध्यान में रखना संस्कृत भाषा में किया गया। किस भाषा में किया गया? संस्कृत भाषा में किया गया। ठीक है, तो ध्यान में रखना है ये सारे एक ही क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन आपका बना। यहां से हम 4 क्वेश्चन आपको बना के देंगे, जोड़ते जाना टोटल कितना क्वेश्चन हुआ कमेंट में जरूर लिखिएगा। 5वां क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन आप देख लो। देखो यहां पे क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, बोले ना कि जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, एकदम मक्खन है क्वेश्चन, मलाई जिसको बोलते हैं ना, रस मलाई। ठीक है, और जो इस क्वेश्चन को बनाइएगा जिसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होगा और उसको जो है हरिलाल में मेरी तरफ से रस मलाई रहा। ठीक है, ध्यान में रखना। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। आपको बताएं ही कि सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए, जिसे प्रथम नगरीकृत व्यवस्था भी बोला जाता है, नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। आगे देखो, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए आपको पता है बाबू कि क्या आपको पता है? पता है तुमको, पता है हमको। ठीक है, ध्यान में रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो साइट्स है, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। क्या चीज? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, और ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स है। और आपको पता है कि ये जो हड़प्पा है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल है। ध्यान में रखना है, प्रथम खोजा गया, ये क्या है? प्रथम खोजा गया स्थल है। और इसीलिए इसको जो है इसी नाम पे, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। क्या चीज से? हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान में रखना, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी भी बोला जाता है। जुड़वा राजधानी का भी आपको दर्जा दिया गया, जुड़वा राजधानी भी
कहा जाता है, तो बिल्कुल सही है। आगे देखिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए, एवं अपने उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। जी बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है हड़प्पा सभ्यता के लोग कपास की खेती बहुत अच्छी तरीका से करते थे, और आपको पता है उद्योग या इस टाइम की टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी थी, ये व्यापार भी करते थे, लेकिन किस सिस्टम से? बार्टर सिस्टम से। ध्यान में रखना है, ये लोग व्यापार भी करते थे लेकिन किस सिस्टम से? तो बार्टर सिस्टम से। ध्यान में रखना। तो अगर क्वेश्चंस आ जाए, देखो यहाँ पे अगर आपसे एक क्वेश्चन हम ही पूछ लेते हैं, एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर देना चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए, अगर क्वेश्चन आए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ध्यान में रखना है, के लोग व्यापार करते थे, व्यापार करते थे। क्वेश्चन नंबर ये आया, करते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कमेंट में देना है। दूसरा क्वेश्चन आएगा, क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सोना से परिचित थे? ध्यान में रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सोना से परिचित थे? सोना, ध्यान में रखना है, सोना से परिचित थे। ये भी आपको क्वेश्चन यस या नो में आंसर देना है, यस या नो में आंसर देना है। 2 क्वेश्चन आपका रहा। तीसरा क्वेश्चन आपका होगा, क्या, ध्यान में रखना है, क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विदेशों से जो व्यापार करते थे, व्यापार किस माध्यम से करते थे? किस माध्यम से करते थे? या इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका आंसर आपका सभी सही होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी सही होगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नगर नियोजन से जो है प्रसिद्ध थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए प्रसिद्ध थे, क्योंकि हड़प्पा पहला खोजा गया साइट्स था। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार पाया गया। मोहनजोदड़ो जो है एक विशाल इमारत के लिए भी जानी जाती थी, जो कि एक गोदाम था उस टाइम का, ठीक है। इन दोनों को जुड़वा राजधानी कहा गया है। अपने कृषि के लिए भी और अपने उद्योगों के लिए भी प्रसिद्ध थी, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए यहाँ पे सही और नहीं दे दिया। सही जो है, इस कथन में जो सही नहीं है उसका जवाब देना है, ठीक है। देखो यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। ध्यान में रखना है, सबसे पहले तो क्वेश्चंस आए, क्वेश्चंस को समझिए, और इसी में बहुत सारा क्वेश्चन छिपा हुआ है, ठीक है। ध्यान में रखना, पहला क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि पांडुलिपि किसको बोलते हैं, तो ध्यान में रखना अतीत में, पास्ट में, क्या चीज? अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें, क्या चीज? अभी तो क्या होता है, अभी तो प्रेस चलता है। आपके पुर्तगालियों के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस आ गया, जिसके चलते टाइप करते हैं और सारा प्रेस से आपकी बुक आ जाती है। लेकिन पहले प्रेस नहीं था। जब प्रेस नहीं था तो पुस्तक का कैसे लिखा जाता था? हाथ से, स्याही से। ध्यान रखना, अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती है। पहला क्वेश्चन यही से बन गया, जो कि बिल्कुल सही है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता था, जो एक लैटिन भाषा के शब्द मेनू, जिसका अर्थ होता है हाथ से निकला है। अब देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, और इसको अगर आप समझते हैं तो यहीं से कितना क्वेश्चन आपका बनता है।
ठीक है, कितना क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखिए पांडुलिपि। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ जाए पांडुलिपि शब्द के लिए अंग्रेजी में कौन शब्द का यूज किया जाता है, तो ध्यान में रखना है मैन्यूस्क्रिप्ट का। क्या चीज? मैन्यूस्क्रिप्ट का। मैन्यूस्क्रिप्ट यूज होता है। अच्छा अच्छा, ये बताइए भाई, मेन्यू में ध्यान में रखना है, मेन्यू जो कि एक कौन सा शब्द है, जो कि एक लैटिन शब्द है। क्या है? लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द कौन सा लैटिन शब्द है बाबू? तो ध्यान में रखना मेनू। ध्यान में रखना मेनू, जिसको मेन्यू भी बोलते हैं। और मेन्यू का मतलब क्या होता है लैटिन में? हाथ होता है। और हाथ से जो लिखी गई स्क्रिप्ट हुई उसी को मेन्यू स्क्रिप्ट कहा गया। क्या कहा गया? मेन्यू स्क्रिप्ट कहा गया। और यह एक जो है लैटिन शब्द है। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन आ जाए पांडुलिपि किसको बोलते हैं? पांडुलिपि तो ध्यान में रखना हाथ से लिखी गई पुस्तक को, क्या चीज? हाथ से लिखी गई पुस्तक को, हाथ से लिखी गई पुस्तक को, ठीक है, लिखी गई पुस्तक को क्या कहा जाता है? पांडुलिपि कहा जाता है। ध्यान में रखना, हम अगर हाथ से कोई चीज लिख देंगे तो पांडुलिपि हुआ। ठीक है, फिर देखो अब यहाँ पे देखिए पांडुलिपियां में ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ध्यान में रखना है। अब देखिए सबसे पहले तो ये समझ लिए कि पांडुलिपि हाथ से लिखा गया स्क्रिप्ट है, जिसको इंग्लिश में मेन्यू स्क्रिप्ट बोलते हैं। लेकिन अगर यही चीज आपका क्वेश्चन आ जाए कि भाई साहब हाथ से तो लिखते थे, लेकिन किस चीज पे लिखा जाता था, किस चीज पे लिखा जाता था, तब आपका आंसर क्या होना चाहिए? ध्यान में रखना ताड़ के पत्तों पर। ताड़ के पत्तों पर, ध्यान में रखना ताड़ के पत्तों पर पांडु स्क्रिप्ट लिखा जाता था। तो अगर क्वेश्चन आ जाए क्या केवल 1 मिनट
ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपर, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का भी ये क्या किए हैं, विकास किए हैं। ठीक है, तो 1 और 2 ये तो दोनों सही है। 3 में देखिए, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। ये कहां से आ गया भाई, लोहा के बारे में सिर्फ पता नहीं था, बाकी ये तो सोना के बारे में इसको पता था, चांदी के बारे में इसको पता था, चांदी के बारे में इसको पता था, तांबा के बारे में इसको पता था, लेड के बारे में इसको पता था, सबके बारे में तो इसको पता है। तो ये सब क्या है, धातु ही है ना जी, ये सब क्या है, धातु ही है ना। तो फिर कैसे, तो सिर्फ जो है लोहा के बारे में पता नहीं था, सिर्फ जो है लोहा के बारे में इसको पता नहीं था। किसके बारे में, लोहा के बारे में पता नहीं था। ठीक है, आगे देखिए, आगे 11 नंबर है, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़। 1 मिनट, इसका आंसर क्या जो है लोगों, तो इसका आंसर निम्नलिखित कथनों विचार के सही उत्तर। तो यहाँ पे 1 और 2 सही हो जाएगा, इसका आंसर 1 और 2 सही है। ठीक है, आगे देखिए, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। बुर्ज होम पुरास्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब बुर्ज होम से आपको क्या क्या मिला है, बुर्ज होम से जो है पुरातात्विक साक्ष्य है आपका, जो कि आपको प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताता है। ठीक है, और यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, बिल्कुल बनाते थे, क्योंकि आपको पता है बुर्ज होम कश्मीर में है, वहां से आपका गढ़तावास का प्रमाण मिला है और इन घरों को गढ़तावास कहा जाता था। बिल्कुल ये सही है। यहां से झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पे आग जलाने की जगह मिली है, आग जलाने की जगह मिली है। और 11 नंबर का दोनों सही है, 1 और दोनों सही है, 1 और दोनों सही है, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आपको पता है, ध्यान में रखना बाबू, कि आग का आविष्कार अगर पूछे, आग का आविष्कार अगर पूछे, आग का आविष्कार अगर पूछ दे, तो ध्यान में रखना है ये पूरा पाषाण काल में हुआ है, पूरा पाषाण काल में। क्या चीज में, पूरा पाषाण काल में हुआ, लेकिन इसका यूज नहीं करना जानता था जो है। इसका उपयोग करना कब सीखा, इसका उपयोग करना कब सीखा, नव पाषाण काल में। कब करना सीखा, नव पाषाण काल में उपयोग करना सीखा। और एक बात ध्यान में रखना है कि इसका उपयोग नव पाषाण काल में करना सीखा, और इसी टाइम उपयोग नव पाषाण काल में, और इसी टाइम जो है आग, ऐसा बोला जाता था कि जब वो लोग सोते थे तो आग को अपना रक्षक के रूप में जला देते थे, ताकि कोई जैसे टाइगर, बाघ अगर जंगल में सोते थे तो जंगल वो लोग आए तो इन लोग पे अटैक नहीं करे, क्योंकि आपको पता है बाघ, शेर वगैरह आग से बहुत डरता है। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान में रखना। तो इसका आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। तीसरा देखिए, नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए यहाँ पे, इस काल में पूरा पाषाणिक औजारों का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया था। अरे अच्छा ये बताइए कि जब पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल में जो औजार बने हुए हैं, क्या ये वो मध्य पाषाण काल में बंद हो जाएगा? नहीं, उसके साइज को छोटा किया गया, लेकिन औजार तो यूज हो रहे हैं। अब आइए नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल को क्रांति का काल कहा जाता है, लेकिन नव पाषाण काल में क्यों क्रांति का काल कहा जाता है? क्योंकि बहुत सारे चीजें का जो है उद्भव हुआ उस टाइम। आग का उपयोग करना मानव ने सीखा, तांबा का जो है खोज हो जाता है, पहिया का निर्माण हो जाता है, कृषि करना प्रारंभ कर जाता है, आखेटक से अस्थाई जीवन प्रारंभ करना सीख जाता है। इसीलिए नवपाषाण काल को क्रांति का काल कहा जाता है। और लेकिन क्या उस टाइम औजार नहीं यूज करता होगा? पूरी तरह से बंद हो गया? बिल्कुल गलत है, नहीं, वो भी करता होगा। तो ये गलत है, ठीक है, तो ये गलत है। बाकी इस काल के औजार की धारा को अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश या चढ़ाई जाती थी, क्योंकि आपको पता है पूरा पाषाण काल में जो औजार का साइज होता था, जिसको चापिंग, चापर जो है कहा जाता था, पेबुल, जो बड़े बड़े पत्थरों से औजार बनाया जाता था। वही अगर मध्य पाषाण काल की बात कीजिए तो चापिंग और चापर का भी यूज होता है, लेकिन उसके साइज को छोटा कर दिया जाता है, उसके साइज को छोटा कर दिया जाता है, ज्यादा नुकीला बना दिया जाता है। और जब मानव और ज्यादा डेवलप हुआ तो नवपाषाण काल में उसी औजार को और नुकीला बना के और छोटा बना के उस पर पॉलिश करने लगा। ठीक है, तो ये सही है। फिर आगे देखिए, इस युग में वनस्पतियों वो अन्य चीजें को पीसने के लिए ओखली, वो मुसल का भी प्रयोग होने लगा। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है कि नवपाषाण काल में वनस्पति यानी कि
बुद्धिजीवी वो बन गए, क्या चीज, बुद्धिजीवी बन गए। इस युग में मिट्टी के बर्तनों पे अलंकरण आरंभ हो गया। आपको पता है मिट्टी के बर्तन पे अलंकरण यानी कि कुछ कुछ चीजें अलंकृत करने लगा, कुछ कुछ छापा छोड़ने लगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, बाकी एक गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए क्या है कि भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालक्रम क्या है। क्या सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, नगर संस्कृति, लोहे का हल। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से आने का सही कालानुक्रम बताइए। तो देखो नगर, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में आपका नगर संस्कृति आता है। सबसे पहले क्या आता है, सिंधु घाटी सभ्यता में आपका नगर संस्कृति आता है, ध्यान में रखना। और एक बात ध्यान में रखना है, अब क्या ध्यान में रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग और वैदिक सभ्यता के लोग व्यापार तो करते थे लेकिन बार्टर सिस्टम से करते थे। उन्होंने कोई कॉइन नहीं बनाया था, उनका कोई सिक्का नहीं था। सोना के बारे में वो जानते थे लेकिन सोना का सिक्का नहीं ढालते थे। चांदी के बारे में जानते थे लेकिन चांदी का सिक्का नहीं ढालते थे, क्योंकि बार्टर सिस्टम उस टाइम यूज था। क्या था, बार्टर सिस्टम यूज करते थे। तो पहले नगर संस्कृति आ गया सिंधु घाटी सभ्यता में, फिर लोहे का हल आता है। क्या आता है, फिर लोहे का हल आता है। क्या आता है, लोहे का हल आया। ध्यान में रखना, लोहे का खोज सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में की जाती है। लोहा के बारे में उत्तर वैदिक काल में लोग जानते हैं। जब इसके बारे में जान दिया जाता है तो ध्यान में रखना, चार, ध्यान में रखना। फिर उसके बाद सोने के सिक्के आते हैं। क्या, फिर सोने के सिक्के, और फिर जो है आपके ध्यान में रखना है, फिर आपका कोई जो है आ जाएगा आहत सिक्के। ध्यान में रखना, आहत सिक्के आएंगे। सोने के सिक्के से पहले चांदी के आहत सिक्के आएंगे। ध्यान में रखना है, यहाँ पे आहत मुद्रा आएंगे। कौन सा, आहत मुद्रा, जो पंचमार्क होता था, आहत मुद्रा। और उसके बाद आपका आएगा सोना का सिक्का। क्या आएगा, सोना का सिक्का आएगा, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी ध्यान में रखना है, तो ध्यान में रखना है 3 4 3 2 1, 4 3 2 1। पहले नगर संस्कृति आया जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, नगर नियोजन आया। लेकिन फिर लोहे का हल यानी कि उत्तर वैदिक काल में अगर आप जाते हैं तो लोहे की खोज हो जाती है, और उसके बाद आदमी लोहे का यूज करना प्रारंभ कर देता है। उसके बाद जब प्रारंभ कर देता है तो फिर क्या करना, लोहे तो सिक्के का कॉइन बनाना स्टार्ट करता है, जो कि सबसे पहला सिक्का आहत सिक्का होता है, जो पंचमार्क सिक्का होती है। और उसके बाद सोने का सिक्का, ठीक है। तो ध्यान में रखना। अब आगे देखिए, हड़प्पीय नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे हड़प्पीय नगर के शिल्प। क्योंकि आपको पता है कि हड़प्पा वासी जो होते हैं बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी थे, उनकी टेक्नोलॉजी एक बेटर लेवल का था, ठीक है। तो वो जब जब चीजें अच्छी खासी होने लगती थी तो बैठते थे तो क्या करेंगे, सोना चांदी का जेवर बनाएंगे, औजार बनाएंगे, गहना बनवाएंगे। तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे। मुहरे बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। तो ये चीजें जो है आपकी जो है सही है, ये चीजें आपका 1 और 3 सही है, ठीक है। ध्यान में रखना है, यहाँ पे सोने और चांदी के गहने बनाए जाते थे और मुहरे बनाने के लिए पत्थर का प्रयोग किया जाता था, ये भी सही है, ये भी। अच्छा ये बताइए, तांबे और कांसे के केवल औजार या हथियार बनाया जाता था। क्या आपको अगर याद हो तो तांबे और कांसे से ही आपको पता है, कांसा का ही आपका जो है नाड़ी यानी कि डांसिंग करती हुई नाड़ी का, यानी कि नाचने वाली, नाचते, एक मिनट, डांसिंग वुमेन, ठीक है। डांसिंग वुमेन का भी चित्र बनाया जाता था। नाचते हुए नर्तकी का फोटो, हाँ, नाचते हुए नर्तकी, नाचते हुए नर्तकी का भी फोटो जो है आपको देखने को मिलेगा हड़प्पा से, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि तांबे और कांसे से सिर्फ औजार और हथियार बनाए जाते थे। तांबे और कांसे को मिला के, ध्यान में, तांबे और कांसा का जो है बहुत सारे मूर्ति का भी निर्माण किया जाता था। तो बिल्कुल 2 गलत है और 1 और 3 सही है। 1 और 3 आपका क्या है, सही है, ठीक है। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता में लोगों द्वारा किए जाने वाले आयात के संदर्भ में सूची को, यानी कि देखो अभी हम जस्ट
बताए कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो व्यापार भी करते थे, तो व्यापार जब करते थे और सोना चांदी तांबा सभी से परिचित थे, तो ऐसा तो नहीं कि सब यहीं पे होता होगा, कहीं दूसरे से भी, दूसरे जगह से भी लाते होंगे। क्या चीज, कभी दूसरे जगह से भी तो लाते होंगे ना भाई, कि नहीं लाते होंगे, तो ध्यान में रखना है ये चीजें, ध्यान में रखना है। सबसे पहले तांबा खेतरी से लाया जाता था, तांबा कहाँ से लाया जाता था, खेतरी से लाया जाता था, ठीक है, ध्यान में रखना है, तांबा खेतरी से लाया जाता था। टीन की अगर बात करें तो टीन आपके अफगानिस्तान से लाए जाते थे। अगर सोना की बात करें तो सोना आपके कर्नाटक से लाए जाते थे। सोना आपके कहाँ से लाए जाते थे, तो सोना आपके कर्नाटक से लाए जाते थे, और बहुमूल्य पत्थर गुजरात से लाए जाते थे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, ये सारे जो है चीजें हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे यहाँ पे है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, ठीक है। इसमें धार्मिक तत्व मौजूद था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं थी, बिल्कुल यूपीएससी का क्वेश्चन है, वर्चस्वशाली नहीं था, यह बिल्कुल सही है, ठीक है। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, बिल्कुल सही है, कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास से परिचित थे और कपास से सूत भी काटते थे, ठीक है। तो दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए, ताम्र पाषाण युग के लोग आभूषण और सजावट के शौकीन थे, ठीक है, शौकीन थे ही। ताम्र पाषाण काल के जब तांबा का निर्माण हुआ उस टाइम अच्छी इनकी पशुपालन भी सही थी, कृषि भी करने लगे, उसके बाद तांबा की भी खोज हो गई, तो लोग जब बैठते थे तो बहुत सारे औजार वगैरह लाजमी बात है भाई बनाएगा ही। फिर उसके बाद देखियो, स्त्रियों सीपियों तथा हड्डियों के आभूषण पहनती थी और बालों में सुंदर कंघियां लगाया रखती थी, ठीक है। आप देखे होंगे दाढ़ी वाले एक बाबा होते थे, वो अपने स्ट्रीमिंग किए हुए रहते थे दाढ़ी को, तो बहुत ज्यादा ये सब प्रचलित था। तो ध्यान में रखना, ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। फिर देखिए, आरंभिक मानव के धार्मिक विश्वास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहां पे देखिए, आकाश का एक देवता था जो सूर्य को प्रतिदिन आकाश में यात्रा करने की अनुमति देता था। ध्यान में रखना, उस टाइम सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका साइंस उतना डेवलप नहीं था, तो जो चीज वो नहीं समझते थे, जो चीजें की थॉट उनको समझ में नहीं आती थी, जो साइंस उसको समझ में नहीं आती थी, उनको वो देवता मान लेते थे। क्या देवता मान लेते थे? तो सूर्य के बारे में उनको नहीं पता था, तो सूर्य को प्रतिदिन आकाश में यात्रा करने की अनुमति देता था। आकाश को एक देवता मानते थे और बोलते थे ये आकाश है और ये सूर्य वहीं से संबंधित है। वो बोलता है जाइए सारा आकाश में आप जो है उजाला फैलाइए, ठीक है। मातृ देवी के रूप में धरती माता की छोटी मूर्तियां बनाई जाती थी और सर्वत्र इनकी पूजा होती थी। आपको पता है बाबू की सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। क्या चीज? मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। तो ये एक और दो दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है। फिर देखिए, निम्नलिखित सभ्यता का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम जो है एजटेक, माया, मुइस्का, इंका, ये सारा जो है ध्यान। फिर देखो 20 नंबर क्वेश्चन देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति का विकास सिंधु और सहायक नदियों के क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति का विकास सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बीच हुआ था। ध्यान में रखना, आपको पता ही है, लेकिन ध्यान में रखना अगर क्वेश्चन आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्या गंगा नदी है, तो नहीं, गंगा नदी नहीं है, ठीक है। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई, जी बिल्कुल सही, मिस्र की सभ्यता नील नदी के, और ध्यान में रखना वही ये नील नदी है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। क्या है? यही वो नील नदी है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, यही है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। ध्यान में रखना, मिस्र की सभ्यता नील नदी सबसे विकसित सभ्यता है, ठीक है। और मिस्र कहाँ पे पड़ता है? तो ध्यान में रखना अफ्रीका में, अभी प्रेजेंट में कहाँ है? अफ्रीका में, ठीक है। ध्यान में मेसोपोटामिया सभ्यता दजला फरात नदी क्षेत्र में विकसित हुई है, यह भी बिल्कुल सही है। मेसोपोटामिया, दजला तथा फरात नदी। अब देखो यहाँ पे कितना क्वेश्चन बनेगा। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि हड़प्पा सभ्यता किन नदियों के बीच उद्भव ये सभ्यता थी, तो सिंधु तथा उसके सहायक नदियों के बीच। फिर अगर पूछेगा मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित सभ्यता थी, तो ध्यान में रखना नील नदी के। फिर अगर क्वेश्चन आ जाए मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित सभ्यता थी, तो दजला तथा फरात नदियों के बीच विकसित ये सभ्यता थी। तो उस टाइम में जो है सिंधु, अगर फिर क्वेश्चन आ जाए सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। फिर अगर क्वेश्चन आ जाए क्या मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार होता था, जी बिल्कुल व्यापार होता था। फिर अगर
क्वेश्चन आ जाए क्या सिंधु घाटी सभ्यता के क्या, और उस टाइम की जितनी भी सभ्यताएं थी वो सारी किसी न किसी नदी के किनारे ही विकसित सभ्यता थी। ठीक है, किसी न किसी नदी के किनारे ही विकसित सभ्यता थी। ठीक है, ध्यान में रखना। अब ये देख सकते हैं, ये इजिप्ट है, अफ्रीका वाला क्षेत्र है, और यही नील नदी है, और यहीं पे जो है आपकी मिस्र की सभ्यता, यहीं पे जो है आपकी मिस्र की सभ्यता का उद्भव हुआ, मिस्र की सभ्यता आई। ठीक है, फिर आपका देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता देख रहे थे, दजला और फरात नदी है। क्या है ये? दजला और फरात नदी है। ठीक है, कौन सी? दजला और फरात, दजला और फरात नदी के बीच। और ये आपका ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता है, जो कि सिंधु नदी तथा उसकी नदियों के, उसकी सहायक नदियों के बीच उत्पन्न सभ्यता थी। ठीक है, तो ध्यान में रखना ये तीनों समकालीन सभ्यता है। ठीक है, फिर देखो हड़प्पाई नगर संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उसके बारे में ही विचार करना है। कालीबंगा आपका कहां पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। कहां पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। और कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, और यहां से जुता हुआ खेत का प्रमाण मिला है कि पूर्व तथा हड़प्पा कालीन दोनों अवस्थाएं देखने को मिलती है। हड़प्पा नगर विशाल स्नानागार मिला। अरे हड़प्पा में विशाल स्नानागार कब मिला भाई? ये तो मोहनजोदड़ो में मिला है ना, ये हड़प्पा नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। ये कहाँ क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो होगा। और मोहनजोदड़ो से ही जो है आपके मिले हैं विशाल स्नानागार भी मिला है, विशाल इमारत भी मिली है, जिसको अन्नागार बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग अन्नागार की भी श्रेणी में रखते हैं। और अगर बात करें, चलो कमेंट करके जरूर बताइए कैसा क्लास लगा। बीच में तो हो सकता है थोड़ी सी वॉल्यूम प्रॉब्लम हो जाएगी, बट इतना मेहनत है इसलिए फिर से जो है इसको बनाना, मतलब बहुत जो है हिम्मत होनी चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिएगा 5 मिनट का ऐसा है जो कि वॉल्यूम नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, रीजन ये है कि नो सिग्नल हो गया, स्विच ऑफ हो गया था। ठीक है बाबू, ध्यान में रखना, थोड़ा सा जब तक सहयोग नहीं आपकी होगी तब तक हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। तो आगे ध्यान में रखना है, तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? केवल एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवल एक हो जाएगा। आगे देखिए, पुरातात्विक अवशेषों के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए यहाँ पे आर्कियोलॉजी प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी देता है, बिल्कुल सही है। सिक्कों के अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है, बिल्कुल सही है। प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा चलन था? अरे नहीं चलन था भाई, कागज की मुद्रा नहीं चलन था, धातु का सिक्का का चलन था, धातु का सिक्का चलता था, धातु का सिक्का चलता था। कागज वाला नोट अभी ये चल रहा है। रेडियो कार्बन डेटिंग पदार्थों के काल निर्धारण की विधि है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 देखिए, आरंभिक पुरापाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो यहाँ पे पुरापाषाण युग का आदिम मानव खाद्य संग्रह पर जीवन निर्वाह करते। आपको पता है पुरापाषाण काल के जो लोग थे वो आखेटक थे, खाद्य संग्राहक थे। ठीक है, इस युग के औजारों में विदारिणी और खंडक शामिल थे। ठीक है, विदारिणी और खंडक जो है इसमें बोला जा रहा है कि शामिल थे, जो बिल्कुल सही है। मतलब इस युग के औजारों में विदारिणी और खंडक एक औजार का नाम था। ठीक है, इस युग के निवास स्थल को अवशेष सोहन नदी घाटी में पाया जाता है, बिल्कुल सही है, सोहन नदी के जो है तट पे पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित असत्य देखिए, हड्डी के बने हथियारों का प्रयोग करते थे, बिल्कुल करते थे। लोग भवन निर्माण कला जानते थे। पिकली हल में नवपाषाण पशुपालन के अवशेष मिले हैं। गुफड़ काल में प्राप्त कब्रों में मालिक के साथ पालतू कुत्तों के, अरे ये गलत हो गया, गुफड़ काल में थोड़ो, बुर्ज होम में। किसमें? बुर्ज होम में ना बाबू, बुर्ज होम में ऐसा मिला है जो कि आपका कश्मीर में है, जो कि आपका कहां पे है? कश्मीर में है। तो इसका जो है डी गलत हो जाएगा, बाकी जो है सही है। बाकी क्या है? सही है। हड्डी के बने हथियार का प्रयोग करता था नवपाषाण काल के लोग भवन निर्माण की कला जानते थे। ठीक है, फिर देखिए पिकली कच्ची, लेकिन कच्ची ईंटें से भवन निर्माण करता था। पिकली हल में, जो कि आपका पिकली हल अगर पूछे कहाँ है तो ध्यान में रखना कर्नाटक में है। कहाँ पे? कर्नाटक में है। नवपाषाण युगीन पशुपालन के अवशेष मिले थे, हम इसका जिक्र भी किए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देखना, ध्यान में रखना। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन को चयन करें। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इस संस्कृति का उदय भारतीय उपमहादेश के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ और यहीं से इसका विस्तार दक्षिण और पूरब की ओर से हुआ। ठीक है, ये भारतीय उपमहादेश में
क्या है, भारतीय उपमहादेश में। भारतीय उपमहादेश में आपका पाकिस्तान भी आता है, अफगानिस्तान भी आता है, नेपाल भी आता है, भूटान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है। ठीक है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे भारतीय उपमहाद्वीप का पार्ट है। ठीक है, तो उसी के बारे में बोले। इस संस्कृति का उदय भारतीय उपमहादेश के पश्चिमोत्तर भाग में, ध्यान में रखना, पश्चिमोत्तर प्रांत भाग में हुआ। ठीक है, कहाँ, यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला इलाका में हुआ। यहीं से इसका विस्तार दक्षिण और पूर्व की ओर हुआ। ठीक है, ये सही है। हड़प्पा संस्कृति का नाम इसके हड़प्पा नामक नदी के किनारे स्थित होने के, अरे हड़प्पा नदी, नदी थोड़ी थी, ये नदी थोड़ी थी। हड़प्पा जो है, हड़प्पा पहला खोजा गया स्थल था। क्या था, पहला खोजा गया, ध्यान में रखना, पहला खोजा गया स्थल था, पहला खोजा गया स्थल था, इसीलिए इसको हड़प्पा जो है नगर के रूप में जानते हैं। फिर देखिए, धौलावीरा और राखीगढ़ी में हड़प्पा संस्कृति के तीनों अवस्थाएं, प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन तथा उत्तर हड़प्पा मिलती है। जी बिल्कुल सही है, 1 और 3 सही है इसमें, 1 और 3 सही है। क्या चीज है इसमें, 1 और 3 सही है, बाकी जो है गलत है। तो यही सारे ट्रिकी दे देता है, तो आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और क्या करना है, चीजें को समझना है। देखो एक बात, हम एक चीजें आपसे हम बोलना चाहते हैं, मेरे पास जितनी क्षमताएं हैं हम आपको देने का प्रयास करते हैं। बाकी ये जो प्लेटफॉर्म, जो सेंटर है, कोचिंग है, ये हर हमेशा आपको एक अच्छा कंटेंट देने के लिए हर हमेशा प्रयास करती है और हम हर हमेशा टीचर को गाइड करते रहती है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, आज अगर हम ले रहे हैं तो हर टाइम सर की नज़र रहती है कि हम सही से ले रहे हैं कि नहीं, सही कंटेंट और सही डिस्कशन आपको हम दे रहे हैं कि नहीं। तो आपका एक फर्ज बनता है प्लीज सेशन को शेयर करना, और अगर आप ऐसे ही क्वेश्चंस का कंटिन्यू डिस्कशन चाहते हैं तो द प्लेटफॉर्म ऐप पे जाइएगा, वहां से आप इनरोल कर लीजिएगा। 15 तारीख से वहां से हम बेहतरीन क्वेश्चंस का डिस्कशन करवाएंगे। यकीन मानो, एक बार भरोसा कर लो, जरूर हम आपको मंजिल दिलवा के रखेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू। प्लीज कैसा लगा क्वेश्चंस का डिस्कशन, क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड कैसा लगा, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपका एक अच्छा कमेंट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी का काम करती है। ध्यान में रखना, ओके, बाय बाय।